अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में, जैसे व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्योंकि आप लोगों की एंट्री टेस्ट आने वाले हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन टॉपिक्स को क्लियर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ट्रिक्स भी आपको सिखाऊं जो आपको आगे जाके हेल्प करेगा आपके मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए। ये टॉपिक है जो कि स्टूडेंट्स कॉलेज लेवल पर इतना ज़्यादा डिटेल के साथ नहीं पढ़ते। मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक से स्टार्ट लें। एरोमेटिक क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और इस टॉपिक पे कैसे सवाल आ सकते हैं। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए 4 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनकी डिफिनीशन ही यही है एरोमेटिक कंपाउंड्स की कि द स्ट्रक्चर द कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, मीन्स वो क्लोज होना चाहिए। वो स्ट्रक्चर क्या है वो बाद में पढ़ेंगे। दूसरी जो क्राइटेरिया है एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए वो है कि वो स्ट्रक्चर वो कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, यानी एक प्लेन पर होना चाहिए, यानी उसके जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी लोग हैं उस कंपाउंड में, वो सब के सब एक ही प्लेन पे होने चाहिए। मीन अगर ज़मीन पे पड़े हैं तो सब के सब ज़मीन पे होने चाहिए। दैट्स कॉल्ड वन प्लेन। एक प्लेन में होना चाहिए। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। ओके, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स, उसमें रेजोनेंस होनी चाहिए, उसमें कंजुगेशन होनी चाहिए, उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल। इन दिस वे डिटेल से डिस्कस करेंगे। और हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन और n की वैल्यू आपके पास 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन ये आनी चाहिए। अगर 1.5 आ रहा है तो हकल रूल फॉलो नहीं हो रहा। n की वैल्यू मस्ट भी 0, 1, 2, 3 होनी चाहिए। ठीक है। ये 4 चीज़ें अगर कोई कंपाउंड अपने आप में रख रहा है, इट मीन्स दैट वो कंपाउंड पे हम लेबल लगाएंगे किस चीज़ का, एरोमेटिक कंपाउंड का। ठीक है। देखिए, पहले पॉइंट हम एक्सप्लेन करते हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इजीली कि मैंने कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रा किए हैं। 6 मेंबर्ड भी है, इसमें 5 मेंबर्ड भी है, 3 मेंबर्ड भी है एंड सो ऑन। अब सिर्फ हम साइक्लिक स्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हैं तो तमाम के तमाम कार्बन्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, कोई भी ओपन कार्बन नहीं है, साइकिल फॉर्म में है, क्लोज फॉर्म में है। अब इसमें पाई बॉन्ड्स भी है, कुछ पाई बॉन्ड्स है नहीं भी है, सैचुरेटेड साइक्लिक स्ट्रक्चर्स भी है, अनसैचुरेटेड साइक्लिक स्ट्रक्चर्स भी है, लेकिन दोनों साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है। अब आए प्लेनरिटी पे, यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स प्लेनर होने चाहिए, साइक्लिक होने चाहिए और प्लेनर होने चाहिए। ठीक है। साइक्लिक में हम देख सकते हैं कि कुछ अनसैचुरेटेड है जिसमें आप पाई बॉन्ड देख सकते हो, कुछ हाईली सैचुरेटेड जिसमें पाई बॉन्ड है ही नहीं। ठीक है। तो दूसरी शर्त क्या है कि वो साइक्लिक के साथ साथ प्लेनर भी होना चाहिए। प्लेनर उस केस में हो सकता है कि अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन, हर कार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर में sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है तो वो प्लेनर नहीं होगा। sp3 है तो आपको पता है sp3 की ज्योमेट्री क्या होती है sp की क्या होती है, sp2 की क्या होती है, आप लोग हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ चुके हो डिटेल के साथ। ठीक है। अगर sp3 तो टेट्राहेड्रल होगी। ठीक है। sp2 है तो प्लेनर होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। इट शुड बी प्लेनर। ठीक है। तो अब आप देख सकते हो साइक्लिक स्ट्रक्चर पे आए, अगर ये जो साइक्लोहेक्सेन गिवन है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहो तो वो तो प्लेनर नहीं हुआ। ठीक है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन कौन सा साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए,
प्लेनर जिसमें हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, ये दूसरी शर्त है। यानी सिर्फ ये शर्त नहीं है कि वो साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक के साथ साथ हर एक कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, अब कंजुगेशन होनी चाहिए, जो थर्ड क्राइटेरिया हमारा था। तो डबल बॉन्ड 3 किस्म के होते हैं। देखिए, अगर आप पहले स्ट्रक्चर को देखिए तो देखें, डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर सिंगल फिर डबल बॉन्ड। सो अगर डबल बॉन्ड है उसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल 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 डबल, दैट्स कॉल्ड आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। यानी डबल बॉन्ड एक दूसरे से बहुत आइसोलेटेड है, दूर दूर है। इस किस्म के बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स को आइसोलेटेड डबल बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, दैट्स कॉल्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, या द डबल बॉन्ड्स आर इन कंजुगेशन। ठीक है, और अगर डबल डबल डायरेक्ट आ रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फिर डायरेक्ट डबल बॉन्ड, दैट्स कॉल्ड एलीन्स। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी के लिए या एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए कंजुगेशन शर्त है। मीन्स आइसोलेटेड डबल बॉन्ड नहीं होने चाहिए, एलीन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, द डबल बॉन्ड मस्ट बी इन अल्टरनेट फैशन। ये चीज़ है। ओके, हकल रूल क्या चीज़ है, आप ये थोड़ा सा यहाँ देखिए। हकल रूल 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ। आप देखिए बेंजीन को, आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये है बेंजीन आपका। आप इसमें गिनिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। देखिए पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2, 4 and 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, हकल रूल का ये फार्मूला है। तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन मैंने ड्रा कर दिए है, 4n की वैल्यू हमने निकालनी है। तो ये कर आके आपके पास n इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1। इट मीन्स दैट हकल रूल फॉलो हो रहा है। यहाँ देखिए कोई 3 मेंबर्ड रिंग है, कैटायन है, इधर कितने पाई बॉन्ड है, 2 के एक है गुड, और 1 पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। अगेन आप निकालिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0। तो 0 1 2 3 4 इस तरह अगर नंबर आपके पास आ रहा है तो हकल रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब आइए, सो ये थी डिफिनीशन किस चीज़ की, एरोमेटिक कंपाउंड्स की। सो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर साइक्लिक इन स्ट्रक्चर, हैव अ प्लेनरिटी, and the double bonds are in conjugation and follow the Huckel rules। ये है सिंपल डिफिनीशन किस चीज़ की, एरोमेटिक कंपाउंड्स की। देखिए जनाब, अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे आते हैं। आइए थोड़ा सा देखते हैं। कंपाउंड 1 को देखिए आप, ये देखिए, ये है 3 मेंबर्ड रिंग है, और कार्बन कार्बन कार्बन, और एक पे मैंने पॉजिटिव चार्ज डाला है, एक कार्बन पे। ठीक है, हाइड्रोजन में लिख नहीं रहा तो कि वो अंडरस्टूड है आप लोगों को कि कौन से कार्बन पे कितने हाइड्रोजन पड़े हुए हो, वो आपको ऑलरेडी पता है। ये जो एक कंपाउंड है, कंपाउंड नंबर 1, क्या ये एरोमेटिक है, तो अगर है तो वो 4 रूल्स आपको जहन में लेके आना चाहिए। क्या ये साइक्लिक है, यस इट इज़ साइक्लिक इन नेचर, तो पहला शर्त तो पूरा हो गया। दूसरा शर्त, क्या ये प्लेनर है, हर sp2 कार्बन प्लेनर होता है। अगर आप देखें इस एरोमेटिक कंपाउंड को या इस कंपाउंड को, तो पाई बॉन्ड वाले जो कार्बन है इसके पास दो बॉन्ड अटैच है, तो 2 प्रोटॉन रख रहा है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम लोग पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते, तो 3+0 का केस है, तो प्लेनर हुआ कि नहीं हुआ, और कैटायन भी प्लेनर होते हैं। सो इसमें हर एक कार्बन प्लेनर है, साइक्लिक भी हुआ, शर्त पूरी हुई, प्लेनर भी है हर कार्बन, ये शर्त भी पूरी हुई। थर्ड देखते हैं कंजुगेशन, यस इसमें कंजुगेशन है। वो जो कार्बन प्लस फॉर्म में है वो क्या है, इस वक्त ज़ख्मी है, तो ये जो पाई बॉन्ड है वो उसकी मदद के लिए पहुंचने की कोशिश करता है। सो डेफिनेटली ये वहाँ मूव करेगा, पाई बॉन्ड मूव करेगा। ठीक है, तो जब ये मूव करेगा तो ये पाई बॉन्ड आपके पास यहाँ पे आएगा, तो फिर ये यहाँ मूव करेगा, इधर पाई बॉन्ड बनेगा, तो ये कैटायन बन जाएगा, ये वाला कार्बन। ठीक है, फिर ये यहाँ मूव करेगा, ठीक है, तो फिर ये वाला बनेगा, फिर ये कार्बोकैटायन। इट मीन्स दैट यहाँ पे कंजुगेशन भी है। ठीक है, कंजुगेशन इज़ पॉसिबल। ठीक है, कैसे पॉसिबल है, ये पाई बॉन्ड आप लोगों ने मूव करना है, यहाँ मूव होगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ ख़त्म हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा तो ये कार्बन के पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा। हाँ, इस कार्बन का नुकसान हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सो
क्या हो रहा है, कंजुगेशन भी है इसमें, साइक्लिक भी हुआ, प्लेनर भी हुआ, कंजुगेशन भी है। हाँ, हक्कर रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। कितने पाई बॉन्ड है, एक मीन्स 2, लगा लो रूल 4n+2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 को यहाँ लेके आओ तो क्या हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो n की वैल्यू इस वक्त आपके पास 0 आ रही है इसमें, इट मीन्स दैट एरोमेटिक है। यहाँ आए कंपाउंड 2 पे आए, क्या ये एरोमेटिक है कि नहीं है। पहला रूल, साइक्लिक है, यस इट इज़ साइक्लिक। कंजुगेशन है, यस कंजुगेशन है। एनाइन है, वो कार्बन अब नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। ठीक है, क्लियर। प्लेनर है, यस। ठीक है, अब आप अब थोड़ा सोचे, क्या हक्कर फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, वो जो एनाइन होता है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन शो कर रहा होता है। इट मीन्स दैट यहाँ पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप हक्कर लगाओगे तो हक्कर कभी भी फॉलो नहीं होगा। 4n+2 इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 - 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू पॉइंट में आ जाएगा। सो यहाँ पर आपके पास हक्कर फॉलो नहीं हो रहा, 4 इलेक्ट्रॉन का केस है, नहीं है। यहाँ देखिए, ठीक है, ये कंपाउंड देखिए आप, देखिए इसमें ना ये कैटायन है ना एनाइन है। अब ये साइक्लिक है, यस इट इज़ साइक्लिक इन नेचर। ठीक है, और कंजुगेशन में नहीं, कंजुगेशन यहाँ गायब है। ठीक है, देखे ना, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, वो जो टॉप वाला कार्बन है उसके पास 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड है और 2 कार्बनों के साथ जुड़ा हुआ है, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। सो इट मीन्स दैट चूँकि ये प्लेनर नहीं है तो एरोमेटिसिटी ख़त्म। अब आए यहाँ पे डाइन के केस में, अगर आप आए देखेंगे, ठीक है, ये कंपाउंड नंबर 4 को देखें तो हर एक कार्बन साइक्लिक है। ठीक है, प्लेनर भी है, गुड, कंजुगेशन भी है यहाँ पे। ठीक है, पाई बॉन्ड मूव करते हैं, पाई बॉन्ड इन दिस वे मूव करते हैं। ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, ये यहाँ मूव करेगा, तो यहाँ ये इस तरह स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर यहाँ मूव करेंगे, ये वहाँ, फिर ये बन जाएगा। इट मीन्स दैट यहाँ पे कंजुगेशन भी है, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है। लेकिन क्या हक्कर फॉलो हो रहा है, देखना होगा आपको। अगेन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है आपके पास, यहाँ पे कितने हैं, 4 है ना। तो 4n+2 का अगर रूल लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, 4n, मैं यहाँ ड्रा कर देता हूँ आपके पास 4n+2 इज इक्वल टू, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 है ना। इस केस में देखो 1 2 3 4। ठीक है, तो आपके पास 4 - 2 इज इक्वल टू 2 और 4 यहाँ आएगा, तो अगेन किस में आ गया, ये देखिए आप, 4n इज इक्वल टू पाई, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास 4 - 2, 2 को यहाँ लेके आए। ठीक है, अगेन आपके पास फ्रैक्शन में आ रहा है, इट मीन्स दैट हक्कर फॉलो नहीं हो रहा। सो ये जो कंपाउंड नंबर 4 है, ये क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं, क्या है अभी वो डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन इतना हमें पता चल गया कि ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, हक्कर रूल को फॉलो नहीं कर रहा, बाकी 3 रूल्स को फॉलो कर रहा है। लेकिन चूँकि हक्कर रूल को फॉलो नहीं कर रहा, इट मीन्स दैट ये एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, अब इस पे आए, अगेन वो जो कार्बन है आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये वाला, ये sp3 है, अगेन ख़त्म। तो कोई भी इसमें से रूल वो फॉलो नहीं हो रहा, तो एरोमेटिसिटी नहीं है उसमें। इस पे आए, अगेन 4 इलेक्ट्रॉन है, कंपाउंड 6 को देखे, अगेन ये कार्बन sp3 है, बात ख़त्म, एरोमेटिक नहीं है। यहाँ पे आए, अगेन 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये भी sp2 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 प्लेन स्ट्रक्चर है, साइक्लिक है, कंजुगेशन भी है। कंजुगेशन कैसे, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। ठीक है, तो कंजुगेशन भी है, साइक्लिक भी है, और प्लेनर भी है, लेकिन हक्कर फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा। 4 इलेक्ट्रॉन है अगेन। ठीक है, तो नहीं होगा। यहाँ पे एनाइन आए, इस 5 मेंबर रिंग के एनाइन देखे, अगेन साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन भी है, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा। ठीक है, और हक्कर भी फॉलो हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन हुए, 4 ये और 2 ये, तो 6 यहाँ 6 पुट करें तो 4n+2 इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 6 - 2 इज इक्वल टू 4, 4/4 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स दैट हक्कर फॉलो हो रहा है। ये वाला एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है, ये भी एरोमेटिक नहीं है, ये भी एरोमेटिक नहीं है, ये भी एरोमेटिक नहीं है, ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज नहीं, sp3 हाइब्रिडाइज था, एरोमेटिक नहीं है, हक्कर फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, ये सिर्फ एरोमेटिक है। यहाँ अब आए 6 मेंबर रिंग देखिए, 6 इलेक्ट्रॉन है, अगेन 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, बेंजीन का स्ट्रक्चर देखिए, कंपाउंड नंबर 10, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंजुगेशन भी है,
और हकल रूल भी फॉलो हो रहा है। यहाँ पे इसकी n की वैल्यू क्या बनती है, n की वैल्यू बनती है 1। सो हकल रूल फॉलो, तो ये एक एरोमेटिक है। यहाँ पे आया अगेन ये कंपाउंड देके, यहाँ पे कितने साइक्लिक है, कंजुगेशन भी है, प्लेनर भी है और हकल रूल देके 6 8 10 तो 10 के लिए आप निकालें तो 6 तो 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। सो एंड n इज इक्वल टू 8/4 इज इक्वल टू 2। सो इसकी n की वैल्यू आप खुद निकाल ले, 2 आएगी। सो अगेन एरोमेटिक कंपाउंड है। अगेन यहाँ देखिए तो 6 ये 6 इलेक्ट्रॉन और ये 8 10 12 14 हुआ ना, तो 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 12 और 12/4 इज इक्वल टू व्हाट 3। सो अगेन हकल रूल फॉलो हो रहा है, बाकी सब कुछ है, तो एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। कंपाउंड नंबर 12 पे आया आप, और यहाँ पे अगर आप देखिए तो कितने कंजुगेशन भी है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है और प्लेनर भी है। एंड अब आप देखिए हकल रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 8 टोटल इलेक्ट्रॉन है। तो 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6/4 ओ अगेन फ्रैक्शन में, ठीक है। सो आपके पास 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इंटीजर नंबर नहीं है। तो अगेन ये क्या हुआ, आपके पास एरोमेटिक नहीं हुआ। क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे। इस पे ट्रोपाइलियम आयन पे 7 मेंबर्ड रिंग आए, ठीक है। अगेन ये सब के सब क्या है, वो साइक्लिक है, कंजुगेशन भी है, ठीक है, और प्लेनर भी है, और उसके साथ साथ हकल रूल को भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये ट्रोपाइलियम आयन कहलाता है, हाईली स्टेबल होता है, 7 मेंबर्ड रिंग है, इसमें एक कार्बन पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही, एरोमेटिक है। ये कुछ हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड से पायरोल देके, इसमें ये देखिए अगर आप सोच रहे हो ना कि ये तो 4 इलेक्ट्रॉन का केस है, ठीक है, तो फिर तो ये प्लेनर हकल रूल फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है और वो ये रिंग के अंदर जो है ना वो वहाँ पे उसको डीलोकलाइज करवाता है, ठीक है। तो इसलिए ये अपनी कंट्रीब्यूशन रिंग में प्रमोट कर रहा है अपने लोन पेयर्स को, इसलिए ये क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसे, यहाँ पे लोन पेयर इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ये यहाँ जाएंगे, ये यहाँ आएंगे, तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनता है ये बनता है, ये बना और ये यहाँ पे आ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन का केस बनता है इस सेंस में, इसलिए ये एक एरोमेटिक है। इसी तरीके से फ्यूरेन अगेन ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो वो जो अपने लोन पेयर है वो डोनेट करता है रिंग को, इसलिए 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा। 6 मेंबर्ड रिंग नहीं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, इसलिए ये इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। थायोफिन सल्फर के पास भी लोन पेयर होता है, इसलिए ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ पे आप आइए, प्रिडीन, ये भी एक क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे फिनोल एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। अब बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग, वट एवर द ग्रुप्स आर देयर, दे डिड नॉट अफेक्ट द एरोमेटिसिटी ऑफ द बेंजीन रिंग, वो होती है, वो एरोमेटिक ही होते हैं, ठीक है, कोई भी ग्रुप लगा हुआ। अब ये देखिए 3 मेंबर्ड रिंग है, हमने कुछ डिस्कस की इसके कुछ केसेस, ये देखिए कैटाइन वाला, एनाइन वाला और सैचुरेटेड केस। यहाँ पे ये है कार्बीन की फॉर्म में, लोन पेयर की फॉर्म में। अगेन यहाँ पे वो लोन पेयर है तो ये रेजोनेंस में होगा, ठीक है। वो रिंग को ये लोन पेयर जिस तरह नाइट्रोजन दे रहा था इस तरह ये भी दे सकता है। ये देखिए, ये यहाँ देगा लोन पेयर और ये यहाँ जाएगा, तो आपके पास कुछ यूँ स्ट्रक्चर बनेगा, ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक। अगेन ये रेजोनेंस में आते हैं। सो इट मीन्स दैट ये, लेकिन चौंके साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, रेजोनेंस भी क्या, हकल रूल फॉलो हो रहा है, नहीं, ये 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, आप रूल लगाओ तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो 2/4 इज इक्वल टू, अगेन क्या है, पॉइंट्स में आ रहा है, तो हकल रूल फॉलो नहीं हो रहा, इसलिए ये वाला क्या होगा, आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। ट्रिक क्या हुआ, अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की डिफिनीशन क्या है, कौन सी 4 चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि यार डायरेक्ट कैसे पिक करेंगे, ये है ट्रिक। आपने डायरेक्ट देख लिया साइक्लिक स्ट्रक्चर, वो तो आपको वैसे ही नज़र आ जाता है कि साइक्लिक है कि नहीं है, ठीक है।
और प्लेनर sp2 जल्दी से निकाल लोगे, सेकंड्स में आप निकाल लेते हो, ठीक है, कि हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं वो बस उसके इर्द गिर्द आपने सिग्मा बॉन्ड गिनने हैं और उसका आंसर आपके पास आएगा, ठीक है। अगर उसके इर्द गिर्द तीन सिग्मा बॉन्ड्स है तो sp2 प्लेनर है, बस बात ख़त्म, ठीक है। सो ये वो प्लेनरिटी और साइक्लिक स्ट्रक्चर और कंजुगेशन, ये तो आप देख के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ ये प्लेनर है, ये साइक्लिक भी है और ये कंजुगेशन। हाकिल रूल का मसला होता है, ये वो रूल है जिस पे डिसाइड होता है कि एरोमेटिसिटी है कि नहीं है, जिसके लिए आपकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़े। तो रूल ये है भाई सिंपली, अगर साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन है, तो फिर हाकिल रूल के लिए बस ये फार्मूला याद करो। अगर वहाँ पे 0, 2, 6, 10, 14, 18, 22 इस तरह 4 का डिफरेंस लाना है आपने, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन का केस तो ये हुआ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, देखिए 6 इलेक्ट्रॉनों का केस बेंजीन हुआ, ये आया, क्लियर। तो फिर आया आपके पास 2, 6, 10 का केस, 10 का कंपाउंड कोई ऐसा जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 18 होने चाहिए, 22 होने चाहिए, ठीक है। तो अगर ये रख रहा है तो बस आप आंखें बंद करके उस पर क्लिक करके कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड्स है। सो एरोमेटिक कंपाउंड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कि जिसमें क्या है, वो साइक्लिक होने चाहिए, प्लेनरिटी उसमें होनी चाहिए, कंजुगेशन उसमें होनी चाहिए और हाकिल रूल को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपको आनी चाहिए। आई होप आप लोग का अगर कोई क्वेश्चन है, आपके पास कोई स्ट्रक्चर्स हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और आप कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है, आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद हम लोग एंटाई और नॉन एरोमेटिक को कंबाइन करेंगे, इंशाल्लाह आपको वो क्लियर हो जाएगा। इसको पक्का कर लें, इस पर प्रैक्टिस कर लें, इंशाल्लाह हो जाएगा। थैंक यू।